तो आज भारत सरकार के माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वो अपने श्रद्धांजलि व्यक्त करें। सबके लिए बहुत ही आदर के योग, प्रेरणादायक और पूर्णीय पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी के देवलोक गमन पर आयोजित इस शोक सभा में के परिवार के सभी सदस्य, उनके पुत्र पुत्रियां, बहु दामाद, नाती नातिन, विरोते विरोतियां, उनके समर्थक, प्रशंसक, अनुयायी, समाज के अलावा अन्य समाज के सभी शोक संतप्त देवी और सज्जनों, मैं अपनी तरफ से डॉक्टर साहब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें और उनके समर्थकों, प्रशंसकों, अनुयायियों को, परिवारजनों को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। उनकी मृत्यु केवल बाल वगैरह धनगर समाज की क्षति नहीं है, बल्कि साहित्य जगत ने भी अपना एक सितारा खो दिया है। जैसा संचालक कह रहे थे कि यह भी एक शोध का विषय रहेगा, मैन ऑफ मल्टी क्वालिटीज। मैं बरगुणा कहता हूं ऐसे लोगों को जो नरवैज्ञानिक भी हूं, मंत्रों पे भी काम किया हो, रोमांच पर भी बहुत काम किया हो, साहित्य का देश का बड़ा पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त की हो। इसके अलावा सैकड़ों पुस्तकों का सृजन किया हो जिसमें गद्य और पद्य दोनों हों। सैकड़ों बच्चों को पीएचडी कराई हो, हजारों लेख लिखे हों, प्रख्यात कवि भी रहे हों। और उससे एक दूसरा पक्ष है जो हम लोग जानते हैं कि वो हमारी अखिल भारतीय बाल ब्रिगेड मकतबा जो इस समय मुझे लगता है 110-15 साल पुरानी है, उसके वर्षों तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके अलावा एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका हमारी है, वो भी 100 साल से ऊपर की है, पांचशक्ति समाचार। उसका वर्षों तक उन्होंने सफल संपादन किया। कुछ बच्चों को पीएचडी करनी चाहिए। एक व्यक्ति में इतने गुण कैसे हो सकते हैं? महासभा को चलाना भी आसान बात नहीं होती है। पत्रिका का संपादन और धन अभाव हो, ऐसे में उसका प्रकाशन करना। अहिल्याबाई होलकर पर बहुत सारा काम किया। देश के विभिन्न सूबों में सामाजिक सम्मेलनों में गए। अहिल्याबाई होलकर जयंती और सामाजिक सम्मेलनों में उनकी हाजिरी रही हो। तो मुख्य रूप से हम उनको उनके साहित्य के लिए जाने जाएंगे। महानिदेशक जैसे पद से भारत सरकार के वो सेवानिवृत्त। उस जमाने में जब समाज के अलावा अन्य समाज में देहात के बच्चे अशिक्षित होते हों, 12 किलोमीटर जाकर शिक्षा प्राप्त की हो,
तभी मैं कहता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर की सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए ताले भी खुलते हैं। तो हमें उनके इस शिक्षा वाले का ध्यान देना चाहिए। विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र हैं। निश्चित तौर से उनकी पुस्तकें हमें वैचारिक युद्ध में सहायता प्रदान करेंगी। मेरा परिचय 1993 में हुआ था और उनके हाथ से लिखा हुआ एक पत्र मेरे पास है जिसमें उन्होंने अपनी महासभा के राजनीतिक प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया। सफलता उसके 4 साल बाद में सांसद हो गया था 1998 में। MP बनने के बाद भी उनके घर आया था आशीर्वाद देने के लिए और विभिन्न मंचों पर मुलाकात होती थी। मुझे आज भी उनकी एक कविता याद आती है कि वो 2 शब्द लिखते हैं, उम्र भर गाते हैं। हम पोथियां लिखते हैं, उम्र दे जाते हैं। ये मैं पत्रकारों को सुना देता हूँ। वो 2 शब्द लिखते हैं, उम्र भर गाते हैं, पोथियां लिखते हैं, उम्र दे जाते हैं। और जब अटल जी बस लेकर के पाकिस्तान गए थे तो उधर कारगिल की तैयारी हो रही थी, तो उनकी एक कविता मेरे को बड़ी प्रासंगिक लगती है। हालांकि वो शायद उससे पहले की है, लेकिन फिट होती है। देश का नाम आप अपने आप समझ जाएंगे कि हमने स्नेह भरे 2 हाथ उठाए, हमने स्नेह भरे 2 हाथ बढ़ाए। उन्होंने पहले चूमा, फिर चाटा, फिर काटा। तुमसे तो अच्छे होते हैं कुत्ते, जिसको चाटते हैं फिर उसको काटते हैं। तो मुझे लगता है मैंने ये पार्लियामेंट में कोट किया है। मेरे पार्लियामेंट के भाषण में बिना देश का नाम लिए हुए उसको मैंने पढ़ा था और उनका नाम भी कोट किया था कि ये वेदीश्वर रचित नहीं है, डॉक्टर श्यामचंद्र। हमारे लिए सौभाग्य है कि वो हमारे समाज में थे, लेकिन उनको समाज में पैदा हुए हमारे वो जाति के थे। ये उनके कद को कम करना है। दिल्ली में उनकी पहचान एक नरवैज्ञानिक के रूप में, एक सोशल वर्कर के रूप में, साहित्यकार के रूप में, कवि के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में, एक फिलोसफर के रूप में, एक अच्छे वक्ता के रूप में, साहित्यकार के रूप में उनकी गिनती थी। इसलिए जात का समेटना उनके साथ अन्याय होगा। मैं पुनः एक बार श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी योग्यता के अनुसार अपने श्री चरणों में वहाँ को साहित्य का सृजन कराना, उनकी सेवाएं दी जाए। उनके परिवारजनों को और परिवारजनों के अलावा उनके समर्थकों, प्रशंसकों, उद्योगों को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। ऐसे लोग हमेशा नहीं पैदा होते, सदियों में पैदा होते। हजारों साल नरगिस सबकी बेलूरी पे होता है, बड़ी मुश्किल में होता है, जब उनमें लीला होता है। वैसे जाना सबको ही आया सो जाएगा राजा की। और पंडित जी की आध्यात्मिक काउंसलिंग के बाद निश्चित तौर से हमारा दुख कम होता है। ओम शांति।